चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप और आपके पिता जेल जाएंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई आपके पीछे पड़ेगी। मुकदमा उन पे है, मेरे पे नहीं है। सर वो कह रहे हैं कि सही हुआ कि टाइम, मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। सर आपके चाचा कह रहे हैं कि सही हुआ कि टाइम रहते हुए आपसे अलग हो गए, अगर आज आप लोग साथ में होते तो आपके साथ वो भी फंस जाते। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? मेरे साथ तो वो कभी आए नहीं, हमें तो काटा था। हमने अपनी शुरुआत करी और बड़े अच्छे तरीके से हरियाणा के हित के लिए हमने कदम उठाए। ना हम पिसे और ना हमने पिसना। रैली के अंदर तो आप सब ने हर व्यू पॉइंट पर बात सुनी थी। मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि कल सभी जिलाध्यक्ष, सभी सेलों के अध्यक्षों से हमने चर्चा करी और आज अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथियों के साथ भी चर्चा करी और अगले 4 दिन में बची 8 लोकसभा को भी हम कवर करेंगे और आगे लोकसभा के अंदर पूरी तैयारी के साथ जैसे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदेश देंगे पार्टी उतरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करे। मैं रैली में बोल लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मेरे को जरूरत है बोलने की। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं, उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं। मैं 35 का हूं, 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं, जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय लिए। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए थे। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए और उसके बाद हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष आए। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से एक लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती है। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई, सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दी जाए। आज के दिन
चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे कि राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। अब जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्या इन्हीं कामों के साथ जाएंगे, अपने अलग से बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमारा क्या विजन है? आपने कहा 4 साल बड़े अच्छे रहे, मुझे लगता है अच्छे रहे हैं तो विजन तो बड़ा क्लियर था। हरियाणा को आधुनिक बनाया। मैं तो खुशी के साथ कहता हूँ 20,000 किलोमीटर इतने छोटे प्रदेश में हम 4 साल में रोड नेटवर्क दुरुस्त कर पाए। 9,000 के टेंडर फ्लोटेड है, ये इसीलिए हो पाया, मेरा विजन अच्छा था। यही काम लेकर जाएंगे। और मैं तो देखो सच्ची खरी बात बोल दूं, जो हमारे विचार के थे और जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे वो आज भी खड़े। और आपने शायद मेरा इशारा विधानसभा सेशन के दौरान नहीं समझा। मैंने एक बात कही थी, मैं कहा मौसम आ गया, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, और ये चीज पूरे देश में आज के दिन हो। मैं क्यों अभी बजाऊं? आज भी सेशन होगा तो मेरे पास विप की ताकत है, पार्टी के आदेश अनुसार ही कार्रवाई होगी। देखो निशांत सिंह जी आपको इसके बारे में बेटर ब्रीफ कर पाएंगे क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट वो है। एक सेकंड, दूसरी चीज है, आज के दिन प्रदेश के अंदर या देश के अंदर विधायक संगठन से बनते हैं, संगठन विधायकों से नहीं बनते। और ये दौर हमारे परिवार ने 4 पीढ़ियों तक देखा। यही पड़ोस वाला एमएलए हॉस्टल था, गयालाल जी पाइप से उतरे थे और भजनलाल जी के साथ सरकार में और विधायकों को लेकर चले गए थे। हमने तो 4.5 साल मजबूती से प्रदेश के हित में काम किया, सरकार चलाई। अब कोई अपनी भावना अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक फैसला लेगा, मुझे नहीं लगता हम उसको रोक भी पाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर भी कह रहे हैं, जहां भी संबोधन उनका हो रहा है कि ये तो फिक्सिंग मैच हुआ है, वोट काटने के लिए अलग-अलग हो गए और इनकी जिस तरीके से अलग-अलग हुआ। चलो क्या रिएक्शन है सुनती इस बयान? हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं। क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम करता है। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विलय तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देख रहे। और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो। कितना पैसा लग जाता? 350-400 करोड़। क्या हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई भी ना लड़ूं? उनने अपना सोच के निर्णय लिया, हम अपना सोच के निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे पे कोई बंदिश है कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं या बीजेपी के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं। पार्टी मेरी ड्यूटी लगाए, पार्टी रमेश खटक जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी सेलवाल जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी प्रीतम जी की ड्यूटी लगाए, जिसकी ड्यूटी लगाएगी। कोई एक साथी ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटे। नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हम क्लियर कर चुके थे, वी विल नॉट बी अ पार्ट। आज के दिन मुझे कोई लालच नहीं है 1 कोठी 2 गाड़ी की 1 दफ्तर की। जिस दिन सीएम ने इस्तीफा दिया 5 मिनट बाद मैंने सारे स्टाफ को बुलाया, थैंक यू किया और कहा गाड़ियां जमा करा दो। आज के दिन कोठी है, खाली कर रहा हूं। जहां पहले पंचकूला रहता था वहां पेड़ शुरू करा दिया, 15 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मेरे को मिल जाती है, उसमें सामान शिफ्ट कर दूंगा। ये तो सरकार की दी चीजें सरकार के साथ जाती है और इनके लिए रोने की आदत मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल जी में थी या उनके बाद हमारे तक किसी में। मैं एमपी का चुनाव हारा, 18 जनपद, अगले दिन रंजन बहन को अलॉट हुई, उनको दे के आगे। आज भी उस घर में जाता हूं, मेरे रिश्ते हैं उनके साथ। 5 साल मेरे साथ एमपी थी, मगर कभी मैंने उनको ये तो नहीं बोला कि 2 साल 3 साल, या कभी आपने ये सुना हो
कि यहाँ मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैंने बीजेपी को कहा 18 दिन पर वापस दे दो। ऑल ऑफ सडन ये झटका मतलब कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? आप लोग, मैंने यहाँ करी हो, सेक्रेटरिएट करी हो, हरियाणा निवास करी हो, मेरे ख्याल से हर पीसी का क्वेश्चन ये रहता था कि कब टूटेगा कब टूटेगा। ये झटका मुझे नहीं, आप लोगों को लगा। ये तो आप लोगों के लिए झटका था कि पता नहीं चला और सुबह सुबह इतना बड़ा बदलाव हो गया। मैं तो मानसिक तौर पर पहले दिन से तैयार था। और कब तक चलेगा और कितना चलेगा ये अलायंस, आप एक बार राकेश जी मेरी सुनो, ये अलायंस के अंदर ना 1 स्टेट 2 स्टेट 5 स्टेट नहीं, पैन इंडिया है। पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पार्टी कौन सी पहले लेगी और किस परिस्थिति में लेगी ये उस पर निर्भर करता है। मैं इसका आज भी पक्षधर हूं कि देश में एक समय पर चुनाव हो, उससे दोनों तक, गवर्नमेंट मशीनरी का भी, इलेक्शन कमीशन का भी और पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत ज्यादा जो खर्चा होता है वो समाप्त हो। इलेक्ट्रल बोर्ड की एक लिस्ट अपलोड हुई है, ना तो किसने किस पार्टी को वो दिया है बॉन्ड, उसका कोई डाटा अभी तक हम देख पाए हैं। मुझे लगता है जितना निष्कर्ष मैं देख पाया उसमें जेजेपी नहीं है। 4.5 साल राज में रहा हूं, बट मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड में। थैंक यू।